हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हमने तो आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो बने रहिए बजट देखने के लिए। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं और अखबार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस तरीके से आपके लिए वीडियो तैयार की है। ठीक है, यूनियन बजट सत्र जो है इसका 2021-22 है। ठीक है, 21-22 है। ठीक है, इसका 21-22 और बजट। ठीक है, इसके बाद जो बात करेंगे हम यूनियन बजट के जो प्रमुख बिंदुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, पर जो प्रमुख पॉइंट बना रखे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी हमने कंप्लीट करे हैं। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन तकरीबन हमने करे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो बात करें बजट के प्रमुख बिंदु। बजट के प्रमुख बिंदु की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार केंद्रीय बजट डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, पहली बार डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया है बजट। पेपरलेस बजट है ये। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत इसे नाम दिया गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दिया गया है इसमें। और सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति के लाभ के लिए और अपने संसाधनों को बढ़ा रही है, ऐसा कहा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेजों और उसके बाद की घोषणाओं और अपने आप में 5 मिनी बजट की तरह थी। ठीक है, और इसके बाद बात करें हम कृषि ऋण लक्ष्य जो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 16.5 लाख यानी कि 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर। ठीक है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में बढ़े हुए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने पर ध्यान होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को MPAMC अवस्थापना अब जो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो वर्ष 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का की जो सहायता के लिए फंड दिया गया है इसमें, इस बजट में। ठीक है, कितना, 35,000 करोड़ का। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो इस धनराशि को और भी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है बजट में। 2021 के 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चालू किया जाएगा। ठीक है, तो बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 स्कूलों का गुणात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसके जो NGO और निजी स्कूलों से और राज्यों के साझेदारी करके स्थापित किए जाएंगे 100 नए। ठीक है, लगभग दिसंबर 2023 तक रेल का जो ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण पूरा होगा और नई केंद्र प्रायोजित योजना PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना लॉन्च की जाएगी और 6 वर्षों में इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपये परिव्यय होंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां और जो क्षमता विकास करने और नई उभरती बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास करना होगा। ठीक है, इसका PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, इसके बाद अनुपूरक पोषण कार्यक्रम था, पोषण अभियान का विलय कर दिया गया। इन दोनों का विलय करके मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया गया। किसका, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके। ठीक है, पोषण सामग्री वितरण और इसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए आसपास के जिलों में पोषण प्रभाव में सुधार के लिए गहन रणनीति। ठीक है, इसके बाद जो जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन शहरी के तहत 5 लाख में 2.87 लाख करोड़ का परिव्यय किया जाएगा और सरफेसाई अधिनियम 2002 के तहत ऋण वसूली के लिए न्यूनतम 50 लाख से घटाकर 20 लाख तथा NBFC के लिए न्यूनतम संपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये तक कर दिया गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है,
क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल जो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले को लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। ठीक है, आईटीआर नहीं भरना होगा कितने आयु के लोगों को। तो इसका आंसर है 75 साल से अधिक आयु वालों को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, 75 साल से अधिक आयु वालों को, ठीक है, 75 साल से अधिक आयु वालों को आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा, उनको रियायत दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है। ठीक है, डबल टैक्स सिस्टम किसमें पड़ता था, ये था एनआरआई। ठीक है, अप्रवासी भारतीय। एनआरआई को क्या होता था, एनआरआई को पड़ता था डबल टैक्स। वो जो बाहर काम करते थे वो विदेशों में, उन्हें विदेशों में भी टैक्स पड़ता था और यहाँ भारत में भी उनमें टैक्स पड़ता था, तो उन्हें अब एक ही जगह इस टैक्स को देना होगा। तो एनआरआई को हो गया। ठीक है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स जो अवॉइड एग्रीमेंट जो एंगेजमेंट DTAA के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। ठीक है, DTAA टैक्स जो एग्रीमेंट है उसके तहत भारत का केंद्रीय बजट 2021-22, ठीक है, जो केंद्रीय बजट है 2021-22 संसद में जो संसद सत्र की किस तारीख तक चलेगा। ठीक है, किस तारीख तक चलेगा यह संसद सत्र, ये चलेगा 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल तक चलेगा ये जो अभी संसद सत्र जो चल रखा है। ठीक है, 8 अप्रैल तक चलेगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 8 अप्रैल तक तो चलेगा, जिसमें भारत के जो केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए संसद जो इस साल संसद का सत्र कब से शुरू हुआ, 29 जनवरी से शुरू किया गया और यह सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा और इस बजट सत्र को 2 चरण होंगे। ठीक है, 2 चरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हो गया, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया, किस रूप में पेश किया गया, ये किया गया बजट की सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, बजट की सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत के वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐप कौन सा ऐप लॉन्च करा है, तो ये करा है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर ए जो है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वित्त मंत्री सीतारमण ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है, जिसमें आप उस ऐप में देख सकते हैं बजट के बारे में। 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज हैं इसमें। ठीक है, 14। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीजें महंगी हुई हैं। ठीक है, कौन सी 2 चीजें महंगी हुई हैं, इसमें कौन सी महंगी हुई हैं, रत्न और जूते महंगे हुए हैं, रत्न और जूते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी चीजें 2 चीजें सस्ती हुई हैं, जो लोहा और स्टील इसमें सस्ते हुए हैं, लोहा और स्टील इसमें सस्ते हुए हैं। ठीक है, इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहा यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कहे जा सकता है क्वेश्चन। तो कहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलने का, केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है, तो लेह में किया है। ठीक है, लेह में आप आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ठीक है, जिससे वहाँ शिक्षा का संचार होगा, उच्च शिक्षा का। ठीक है, इसलिए यहाँ खोली जा रही है लेह में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। ठीक है,
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान के लिए कितनी धनराशि मतलब दिया है, तो कितनी धनराशि दी है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। जो धनराशि दी है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए, ये दी है 64,180 करोड़। ठीक है, 64,180 करोड़ 180 करोड़ रुपये दिए है। ठीक है, 64,180 करोड़ रुपये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? यह है 35,000 करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़ की धनराशि किसके लिए दी है? कोविड वैक्सीन के लिए दी है। ठीक है, कोविड वैक्सीन के लिए दी गई है, पहले भी बता दिया है पॉइंट में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? ठीक है, जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसके लिए आवंटित धनराशि कितनी है? ठीक है, यह है 44,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 44,000 करोड़ रुपये क्या है? धनराशि आवंटित की गई है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 44,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट हो गया वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य बजट कितना कर दिया गया है? जो स्वास्थ्य बजट कितना कर दिया है? ये कर दिया गया है 2.23 लाख करोड़। ठीक है, 2.23 लाख करोड़, 2.23 लाख करोड़ रुपये स्वास्थ्य बजट कर दिया गया है। ये स्वास्थ्य बजट की बात करें तो स्वास्थ्य बजट इतना करा है 2.23 लाख करोड़, और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष से 137% की वृद्धि दर्ज की गई है। 137% वृद्धि की गई है स्वास्थ्य बजट में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 137% की वृद्धि की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा? कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा? 17। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 17 हेल्थ यूनिट्स, नए हेल्थ यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया भारत जो शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ठीक है, शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? यह है जल जीवन मिशन लॉन्च शहरों के लिए किया गया है। ठीक है, ग्रामीण तो चल ही रहा है, तो जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों के लिए भी लॉन्च किया गया है इस बार। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा? यह है कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो 8,500 किलोमीटर इस बार वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8,500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इन डेटा को, डेटा जरूरी याद करने हैं और ठीक है नोट कर सकते हैं। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी? ये बनाई जाएंगी 3,000 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे बनाई जाएंगी। ऐसा बजट में प्राविधान किया गया है 3,000 किलोमीटर भारत माला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्न में से किन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे? ठीक है, मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो चेन्नई हो गया, नागपुर हो गया, कोची हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, चेन्नई, नागपुर, कोची में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देश में कितने नए हेल्थ सेंटर? ठीक है, हेल्थ यूनिट्स तो 17 हेल्थ यूनिट्स की बात करी तो हमने 17 नई हेल्थ यूनिट्स की खोली जाएंगी और नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। कितने हेल्थ सेंटर नए बनाए जाएंगे? ठीक है, कितने नए हेल्थ सेंटर बनाएंगे? 75,000 नए हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नए 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बीमा क्षेत्र में FDI। ठीक है, FDI। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मंजूरी दी गई है? इसमें दी गई है 74% दी गई है। कितनी? 74%। पहले कितनी थी? 49% थी, तो 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है बीमा क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के वित्तीय वर्ष 2021-22 में वायु प्रदूषण
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। वायु प्रदूषण होता था काफी दिल्ली वगैरह में, काफी शहरों में, तो इस चीज के लिए निपटने के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं, कितने करोड़ किए गए हैं, 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। ठीक है, 2217 करोड़। ठीक है, इन फिगर्स को याद करना जरूरी है। ठीक है, फिगर्स का ही मेन फिगर है। ठीक है, NAFTA पर ड्यूटी कितने प्रतिशत कर दी गई है। NAFTA के लिए ड्यूटी कितने प्रतिशत कर दी गई है, ये कर दी गई है 2.5%, यानी कि 2.5% नाफ्टा के लिए ड्यूटी कर दी गई है। नाफ्टा जो होता है NAFTA द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, इसके लिए 2.5% फ्री ड्यूटी कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो स्टील पर ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी गई है। स्टील पर ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी गई है, ये कर दी गई है 7.5 स्टील में कर दी गई है। ठीक है, 7.5% स्टील में ड्यूटी कर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तांबा और कॉपर पर ड्यूटी घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तांबा और कॉपर पर ड्यूटी घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 2.5। ठीक है, 2.5% तांबा और कॉपर में ड्यूटी घटाकर कर दिया है 2.5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी जगह पूछा जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है। ठीक है, कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है, ये है 6.8%। ठीक है, 6.8% घाटे का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022 में है। ठीक है, अनुमानित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय वर्ष 2022 में कितने खर्च का अनुमान है, कितने खर्च होंगे। ठीक है, टोटल खर्च कितना होगा, तो ये होगा 34.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 34.5 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 34.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सरकारी बैंकों के लिए आवंटित धनराशि बजट में कितनी रखी गई है। ठीक है, बजट में कितनी रखी गई है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो इसमें कितनी रखी गई है, 20,000 करोड़ सरकारी बैंकों के लिए आवंटित करने के लिए ये धनराशि रखी गई है, 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ सरकारी बैंकों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है। मोबाइल उपकरण पर कितने प्रतिशत जो बढ़ा दी गई है, यह है 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है मोबाइल उपकरणों पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च की गई है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च की गई है, ये की गई है प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य सेवा योजना। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री ये है आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र में यह है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम अब वन लाइनर हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो हमने और भी कवर करे हैं। ठीक है, बैंक में डूबने पर ग्राहकों को कितनी धनराशि दी जाएगी, ये दी जाएगी 5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, बैंक अगर डिफॉल्ट होते हैं तो ग्राहकों को कितनी दी जाएगी, 5 लाख की राशि दी जाएगी, ऐसा प्राविधान किया गया है बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर कितना सेस, ठीक है, जो सेस होता है उपकर कहलाता है, लगाया जाएगा। उपकर किसी भी चीज को अलग से अगर हम किसी चीज की पूर्ति करना चाहें तो उसमें सेस लगा सकते हैं, तो सेस सरकार लगाती है अतिरिक्त कमाने के लिए। ठीक है, तो पेट्रोल में लगाया गया है 2.5 यानी कि 2.5 रुपए और 4 रुपए लगाया गया है डीजल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में बात करें तो बजट शब्द का अर्थ है, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो किस प्रधानमंत्री ने पहली बार बजट पेश किया था, किस प्रधानमंत्री ने पहली बार बजट की पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने करा था, तब ये प्रभारी वित्त मंत्री थे, इनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो 1957-58 में पेश किया था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया।
ठीक है। केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट, ठीक है। बजट किसका भाषा का शब्द है? फ्रेंच का। क्वेश्चन नंबर 36 बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं बजट में, ठीक है। आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है? इस बार आयकर स्लैब में इस वित्तीय वर्ष में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है आयकर स्लैबों में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? सैनिक स्कूल मैंने बताया था पहले ही में पॉइंट में, 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल एनजीओ वगैरह से मिलकर, निजी स्कूलों से मिलकर खोले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी स्कूलों में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? 758 एकलव्य स्कूल खोलने का प्लान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़ की धनराशि रिसर्च करने के लिए, रिसर्च फाउंडेशन के लिए आवंटित की गई है 50,000 करोड़ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, कितने स्कूलों में आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा? तो पहले बताया था मैंने, ठीक है। 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। इसके बाद को 44वां क्वेश्चन है 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में जो वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया गया है 3% वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। जितना कम वित्तीय घाटा होगा उतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 45, टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये दुगनी कर दी गई है, सीधा 10 करोड़ कर दी गई है टैक्स ऑडिट लिमिट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो सस्ते घरों पर कितना ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा? ठीक है, सस्ते घर बनाने के लिए कितने जो बनाएंगे उनको कितना ब्याज मुक्त कर्ज दिया उपलब्ध कराया जाएगा? तो 1.5 लाख रुपए इन्हें ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? 3, यानी कि 3 प्रधानमंत्रियों ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले का रिकॉर्ड किसका है? तो मोरारजी देसाई जी का है, ठीक है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 49, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट या मिनी बजट कहा जाता है अंतरिम बजट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का। इसके बाद भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है, जेम्स विल्सन ने किया था। भारत में पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने, यही जेम्स विल्सन क्या हैं? भारतीय बजट के जन्मदाता भी हैं, ठीक है, बजट प्रणाली के। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो वित्तीय जो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किन अनुच्छेद में किया गया है? 112 में किया गया, अनुच्छेद 112 में, जबकि बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है कहीं पे, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का करा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। भारत में पहला बजट पेश कब किया गया? भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन ने करा 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को। प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होगी, ठीक है। सबसे लंबा बजट भाषण 2020-21 में हुआ था, ठीक है, 20-21 का हुआ था, पिछली बार का जो था, पिछले साल का सबसे लंबा बजट भाषण अभी तक का, ठीक है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये इंदिरा गांधी पहली वित्त मंत्री थी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया
गणतंत्र भारत का, ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने करा था 28 फरवरी 1950 को। गणतंत्र भारत का भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो ये है 2021 में, इस बार पेपरलेस बजट था ये, ठीक है। बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ? 2021-22 के लिए, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 के लिए, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 को कब पेश किया गया? 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को ये किया गया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे अन्य जीके डोज के लिए अन्य हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।